बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कमालिया मंडी मोड़ तार टेलीफोन एक्सचेंज रोड की तामीर का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, उमर अब्बास मेला और असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी की हिदायत पर सीवरेज लाइन्स की तब्दीली का काम मुकम्मल होने के बाद सड़क की तामीर का आगाज़ किया गया। इब्तदाई मरहले में कंपैक्शन का अमल मुकम्मल होने के बाद अब बाकायदा तौर पर रोड की तामीर का काम तेज़ी से जारी है। मुतल्लिका हुकाम के मुताबिक मनसूबे को मेयारी अंदाज में जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा ताकि शहरियों को आमदरफ्त में सहूलत फराहम हो सके। इंतजामिया की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि तरक्याती कामों में मेयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और तमाम मराहिल की मुसलसल निगरानी की जारी है ताकि अवाम को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जा सके। खबर शामिल करते हैं सखर से। हमारे सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया सूबा सिंध के सीनियर नायब सदर आशिक अली अब्बासी ने कहा है कि बदलते मौसम के साथ ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह सखर शहर में भी लोड शेडिंग के दौरानिया में भी आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जा रहा है और शहर भर में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग से जहाँ कारोबारी सार्फिन अज़ियत में मुब्तला है, वहीं घरेलू सरगर्मियाँ भी शदीद मुतासिर हो गई हैं। रात की पहर होने वाली लोड शेडिंग ने शहरियों का सुकून बर्बाद कर रखा है। इसी तरह गर्मियों की आमद के साथ ही मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो गया और इसके रोकथाम के लिए जरासीम का शद्वियात का स्प्रे न होने के बायस मलेरिया फैलने लगा। आशिक अली अब्बासी का मजीद कहना था कि तरक्याती कामों के लिए शट डाउन के नाम पर बिजली के बंदिश के मुतबादिल के तौर पर शेड्यूल लोड शेडिंग में राहत भी नहीं दी जा रही। तरक्याती कामों के नाम पर कई घंटे शट डाउन के बाद मामूल की लोड शेडिंग शुरू कर दी जाती है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिजली की लोड शेडिंग को 6 महीने में ख़त्म करने के दावे करने वाले हुक्मरान 4 सालों में बिजली की लोड शेडिंग खत्म नहीं कर पाए। अवाम को झूठी तसल्लियाँ देने की बजाय हुक्मरान अवाम के मसाइल हल ना करने पर फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाएं। उन्होंने कहा है कि अभी अप्रैल का महीना है और अभी से ही 14 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। मजदूरों के घरों में फाकों की नौबत पहुँच गई है, जबकि घरेलू जिंदगी भी मुतासिर है। इम्तहानात देने वाले तलबा और तालीमी इदारों में पढ़ने के लिए जाने वाले मासूम तलबा भी बेचैनी का शिकार हैं, लेकिन हुक्मरान सब अच्छा का राग अलाप रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुक्मरानों ने बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे के लिए अभी भी संजीदगी का मुजाहरा ना किया तो ऐसा लगता है कि अवाम बिजली घरों के सामने एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने वफाकी वज़ीर पानी बिजली समेत मुतल्लिका इदारे के बाला अफसरान से शहर में गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग खत्म कराने का मुतालबा किया है। बिहाड़ी के नवाही गांव 69WB खूद चतियांवाला थाना मतरू के इलाके में रहने वाले मोहम्मद मुश्ताक ने 4 साल कबल मस्जिद में कुरान पर हाथ रखकर माजी के जुराइम से तौबा की। अब वो मेहनत मजदूरी और जानवरों के कारोबार से हलाल रोज़ी कमा रहा है। अहले इलाका और मज़ीज़ीन इसकी शराफत और सुधर की गवाही देते हैं, मगर पुलिस और ANF के बार बार रेड से वो और इसका ख़ानदान ज़हनी परेशानी का शिकार है। बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है और इलाका खौफ में है। इल्ज़ाम है कि मुखालिफिन झूठी इतला दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद हुसैन से। जी इस वक्त मैं 69WB छत्तेवाला खूह में मौजूद हूँ, जहाँ पे अहले इलाका मोहम्मद मुश्ताक के साथ अपने अहले इलाका और अपने बच्चों के साथ मुश्ताक यहाँ पे मौजूद है। मस्जिद में कुरान पाक लेके खड़ा हुआ है और इसने कहा है कि मैंने जो है वो जुराइम की दुनिया से कई साल पहले तौबा कर लिया और अब वो कोई इस तरह का काम नहीं कर रहा जिसमें जो है कानून नाफिज करने वाले अदारे या इसको कोई भी सज़ा दी जा सके। ये अपनी शराफत की ज़िंदगी बसर कर रहा है और अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पा रहा है। ये अपने बच्चों के साथ इसने कसम खाई है। अहले इलाका मौजूद है, नंबरदार साहब मौजूद हैं, यहाँ पे बुज़ुर्ग मौजूद हैं, जो एक बुज़ुर्ग जो है वो गवाही दे रहा है कि ये मोहम्मद मुश्ताक है जो इसका जुराइम से बिल्कुल कोई तल्लक नहीं है और शराफत की ज़िंदगी गुजार रहा है। इससे बात करते हैं। जी अब आप बताएं कि अभी आपको क्या प्रॉब्लम है और कौन आपको तंग कर रहा है? मुझे प्रॉब्लम है, मुझे पुलिस तंग कर रही है। मैं कोई काम नहीं करना। पहले कोई शराब शुदा कर दे सी तौबा तैब हो कुरान चुक लिया, असी पीन तो कुरान चुक लिया। जिस गिलास कोई शराबी शराब पींदा मैं उस गिलास से पानी नहीं पींदा जी। तो लिहाजा मेरे से कोई गलत गाइड करता है एजेंसियां ने मेरे घर पुलिस रेट कर देंदी। 1.5 साल हो गया, आए दिन मेरे घर रेट, आए दिन मेरे घर रेट। मेरा बच्चा पढ़ता है 6वीं, ये मेरा बच्चा पढ़ने छड़ गया, लिहाजा मेरे तरह रहम किया जाए। बिल्कुल मोहम्मद मुश्ताक का कहना है कि ये कुरान पाक लेके अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कह रहे हैं कि मेरा किसी मंशियात और किसी जुराइम से कोई तल्लक नहीं है और अब कोई भी जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, DPO साहब हैं, जो एजेंसियाँ हैं, वो अपने तौर पे चेक करवा लें और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया और इनके घर रेड ना किया जाए, इनके बच्चों को, इनकी फैमिली को तंग ना किया जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं और पुलिस रेड की वजह से जो अपनी तालीम है वो छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं। और भी अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये भी गवाही दे रहे हैं कि इनका जुराइम से कोई तल्लक नहीं है, अब ये तौबा कर चुके हैं और अदारे इनको तंग ना करें। जी सर आप बताएँ कि आप क्या कहेंगे? ऐसे
मोहम्मद मुश्ताक चक नंबर 69 चार जिंदे वाले का रैशी है। पहले ये शराब वगैरह पीते थे, आज कई साल कबल। अब मतलब कि हमारे नोटिस में था कि इस पर इस 2-3 माह के अंदर अंदर तकरीबन 20-22 रेड हुए हैं, कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। और इसने हमें ज़ाती तौर पर तसल्ली दी है कि ये ऐसा काम नहीं करता और ना करेगा। आज इसने मोअज़्ज़िन इलाका की मौजूदगी में मस्जिद में बैठकर हल्फ कुरान पर हाथ रख कर हल्फ दे दिया है। अब पहले भी हम तवक्को करते थे, हमारे सामने तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ। ये भैंसों का कारोबार करता है जिसमें मेरे बेटे भी शामिल हैं, इससे माल लेते हैं, देते हैं, सुबह शाम इसके पास आते हैं। कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी और इंशाअल्लाह आइंदा बिल्कुल नहीं होगा। मैं एजेंसियों से DPO साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर रेड ना किया जाए जब तक वो शवाहद आपके पास मौजूद ना हो। तो ऐसे रेड करना, किसी के घर को, किसी की चीज़ों को तोड़ फोड़ करना ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट पे DPO साहब और एजेंसियाँ मतलब इस पे रेड करने के शुक्रिया रहेंगी। बिल्कुल मुश्ताक है जो अहले इलाका वो कह रहे हैं कि ये इस तरह का कोई काम नहीं कर रहा, मेहनत मजदूरी कर रहा है और व्यापारियों का काम करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। और भी यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे हैं। बुजुर्गों, आप बताएं कि आप ये गवाही देते हैं कि मुश्ताक बिल्कुल ऐसा काम नहीं कर रहा और पुलिस इसको तंग ना करे? नहीं, ये काम नहीं कर रहा है जी, इनका भी कहना है कि ये काम नहीं कर रहे। और भी बुजुर्ग मौजूद हैं। अंकल जी, आप आगे आएँ, आप बताएं कि ये देखें इतने ये मुअज़्ज़ज़ हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पे ज़िम्मेदार हैं और ये मुश्ताक के बच्चे भी साथ मौजूद हैं। जब अदारे ये चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि ये अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के, अब ये व्यापारी है और मेहनत मजदूरी करता है और इसका जो मेहनत की पैसे हैं उससे इसका घर का सामान जो है वो अदारे या नार्कोटिक्स फोर्स जो है वो तोड़ के गई है और रेड कर रहे बार बार, और इसको जो शराफत की ज़िंदगी है वो भी नहीं गुजारने दे रहे। तो ये DPO विहाड़ी, वज़ीर आला पंजाब और दीगर जो भी जो अदारे हैं वो ये नोट करें कि जो बंदा अब शरीफ हो चुका है, काम छोड़ चुका है और उसने तौबा कर लिया तो उसको जीने का हक़ दिया जाए। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये मोहम्मद मुश्ताक चार जिंदे वालों के रहने वाले हैं। इसने आज से 2-3 माह पहले कसम दी थी, फिर भी साल हो गया है, फिर भी उसको पुलिस तंग कर रही है। अब हमने दोबारा उससे हलफ लिया है कि आइंदा मैं नहीं करूँगा। तो हमने भी इसके साथ खड़े होकर कहा कि अगर आपने आइंदा किया तो हम आपको पुलिस के हवाले करेंगे। बिल्कुल, ये तौबा कर चुके हैं और ये कोई काम नहीं कर रहे। अहले इलाका गवाही दे रहे हैं और जो अदारे हैं वो भी नोट करें, वो इनकी गवाही को इतने लोग बैठे हैं और इनके बच्चे भी साथ हैं, कुरान पाक हाथ में है। अब इनकी यही इल्तिजा है कि ये अदारे इनको तंग ना करे बिला वजह और इनको जीने का हक़ दिया जाए। और ये बिल्कुल एक शरीफ शहरी और कानून पे अमल करने वाले और कानून पर हर तरह के कानून पर अमल करते हुए ये शराफत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मोहम्मद मुश्ताक वालिद नज़ीर हुसैन, इन्होंने आज मोअज़्ज़ज़ीन इलाका के सामने हलफ उठाया भी मैं आगे से इंशाअल्लाह ताला मंशियात का काम नहीं करूँगा, तो मुझे पुलिस बिला वजह तंग न करे, मेरी फैमिली को तंग न करे, मेरे बच्चों को तंग न करे। तो हमने भी मोअज़्ज़ज़ीन इलाका ने यही फ़ैसला किया, अगर कोई बस्ती चार जिंदे वाला के अंदर कोई मंशियात का काम करेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने हाथों से उनको गिरफ़्तार करके पुलिस के हवाले करेंगे। चाहे कोई हमारा भाई होगा, चाहे कोई हमारा रिश्तेदार होगा, चाहे ये मोहम्मद मुश्ताक है, इसके बेटे हैं, मोहम्मद फ़याज़ है, इधर जितने भी लोग मंशियात का पहले काम करते थे, अब उन्होंने हलफ उठाया अगर वो दोबारा काम करेंगे तो हमने ये नीयत की है मस्जिद के अंदर खड़े होके इनको हम अपने हाथों से गिरफ़्तार कराएंगे और बिल्कुल मंशियात का काम इधर बस्ती चार जिंदे वाले के गाँव में बिल्कुल नहीं होने देंगे। ननकाना साहिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुमकिन सैलाबी खतरात से निपटने के लिए ननकाना इंतजामिया ने पेश किए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। रेस्क्यू 122 ननकाना हेड क्वार्टर में शहरी दरियाई सैलाब से निपटने के लिए ड्राई मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद, सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िले इदारों के दरमियान कोआर्डिनेशन का अमली मुजाहरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने फ़र्जी मशकों का मुआयना किया। उन्होंने ज़िले इदारों की कारकर्दगी का जायज़ा समेत सैलाब में इस्तेमाल होने वाले आलात को भी चेक किया। आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन
तरजीह है। दराई इलाकों पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। पेश के इक़दामात से नुकसान को कम से कम किया जा सकता है। ज़िला इंतज़ामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। दरियाई और अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए प्लान तश्कील दे दिया गया है। मुमकिन सैलाबी इलाकों में लाइव स्टॉक, सेहत समेत तमाम तर सहूलियात को यकीनी बनाया जाएगा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में फौरी इमदाद और रेस्क्यू यकीनी बनाएंगे। ज़िला भर में जानवरों को बीमारियों से बचाव के लिए फांसी वैक्सीनेशन जारी है। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं और फार्मर्स को मुफ्त सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर खुर्शीद आलम, रिपोर्ट मलिक जाफर ननकाना। खबर शामिल करते हैं सरगोदा की तहसील साहिवाल से। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। तहसील साहिवाल में घरों में सुई गैस कनेक्शन लगाने के लिए 4 साल का ब्लड डिमांड नोटिस महकमा ने वसूल किए थे। रकम वसूल करने के बावजूद आज तक शहरियों को सुई गैस के कनेक्शन नहीं दिए गए। महकमा सुई गैस के अफसरान और अमला की हर धर्मी के बायस शहरी परेशान है। महकमा सुई गैस ने डिमांड नोटिस की आड़ में लाखों रुपये हड़प करके खुर्द-बुर्द कर रखे हैं। आवाम जिलो ख्वार हो चुके लेकिन कनेक्शन नहीं मिले। अरबाब अख्तियार सूरत हाल का नोटिस लें। जिन शहरियों ने डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं इन्हें फौरी कनेक्शन दिए जाएं। हासिलपुर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सब्जियों और फलों की कीमतों में भी कुछ इजाफा हुआ है। अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि इस पर नजरसानी की जाए ताकि गरीब 2 वक्त की रोटी खा सके। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल खालिक से। जी अब्दुल खालिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हासिलपुर में, जहाँ पर डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से सब्जियों और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में हुकूमत से क्या अपील करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल भाई जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ गई है, उसकी वजह से मैं रिक्शे पे सामान वगैरह मेरा रिक्शे वाला लेके आता है, फ्रूट और सब्ज़ी। उसकी वजह से पहले मैं 1000 रुपये किराया देता था, अब मैं 2000 किराया देता हूँ। मतलब किराया बढ़ने की वजह से ये किराया मैंने इन पे ही ऐड करना है और ये चीज़ें महंगी हो जाती है। आवाम कहती है कि आप ये चीज़ महंगी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तो ज़ाहिरी बात है पेट्रोल और डीज़ल बढ़ने की वजह से हमने चीज़ महंगी ही देनी है। तो आप हमारी हुकूमत से अपील है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमत वहीं पुरानी सतह पर लाई जाए, आपकी मेहरबानी होगी। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो पहले हमारा किराया था 1500 रुपये, यहाँ से तकरीबन 12-14 किलोमीटर सफ़र बनता है। तो जब पेट्रोल महंगा हुआ है तो हमने किराया बढ़ाने की अपील की है। तो जो ज़िम्मेदार हैं वो कहते हैं कि वही किराया ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो मतलब कि ले जाने में बहुत मुश्किल होती है। तो हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि पेट्रोल की कीमत कम की जाए ताकि जो ज़िम्मेदार हैं, जो हमारे अखराजात हैं, वो ठीक लेवल पर आ जाए। जी, शहरियों को ये कहना है कि जो कीमतें पहले थी उन कीमतों को उसी सतह पर वापस लाया जाए। अब्दुल खालिक बलोच, तहसील रिपोर्टर, कौमी दस्तक न्यूज़, हासिलपुर। फैज़ाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद मज़हर की रिपोर्ट के मुताबिक कानून शिकनासी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। SHO थाना रज़ाबाद मोहम्मद सफ़ियान ने मंशियात फरोश मुलजिम शहबाज उर्फ काका को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 1 किलो 420 ग्राम चर्स बरामद। थाना रज़ाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। माशरे को मंशियात से पाक करना हमारा आज़म है। बकर महकमा सेहत आबादी ज़िला बकर के ज़ेरे तमाम चीफ मिनिस्टर पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बकर में तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और इससे पैदा होने वाले मसाइल बारे आगाही आम करने के लिए और इस ज़मन में तलबा तलबात का ताउन हासिल करने के लिए खुसूसी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई हैं और आगाही सेशन का भी इनेकाद हुआ। CEO महकमा सेहत आबादी डॉक्टर मज़हर अब्बास खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर मज़हर अब्बास का कहना था कि इन सेशंस का बुनियादी मकसद आबादी के चैलेंज से निपटने के लिए कॉलेजेस के तलबात को मुतहरिक करना और तेज़ी से बढ़ती आबादी के मसले के हल में नौजवानों के किरदार की अहमियत पर मबनी दस्तावेज़ी फिल्मों की नुमाइश करना भी है और तलबात को आबादी के मसाइल और इनके हल के बारे में आगाही पैदा करने के लिए फ़ाल फ़रीक भी बनाना है। पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी एक लम्हा फ़िक्रिया है। मरीद असगर खान और मोहम्मद रमज़ान अवान ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िम्मेदार वालिदैन के किरदार को उजागर करना होगा। तालीम पर तवज्जो, ख़ुसूसन ख़वातीन की तालीम पर तवज्जो देनी होगी क्योंकि बच्चों की तालीम तरबियत में इनका बुनियादी किरदार होता है। उस्ताज़ा, तलबा तलबात और कम्युनिटी के अफराद को चाहिए कि बढ़ती हुई आबादी, इससे पैदा होने वाले मसाइल और सेहतमंद ख़ानदानों की अहमियत बारे अवाम में आगाही पैदा करें।
اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سوسائٹی کے ہر فرد کو کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ آبادی اور وسائل میں توازن پیدا ہو اور ملک معاشی اور معاشرتی طور پہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ شرکا سیشن نے اس قومی مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کرنے پر محکمہ صحت آبادی کی کاوش کو سراہا اور اس عمل میں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں قومی دستک نیوز۔